सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। दिनांक 13 मार्च 2025 को होली है और इस दिन भद्रा होने से क्या प्रदोष वेला में होलिका दहन कर सकते हैं, क्या शाम के समय भी होलिका दहन कर सकते हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट डे 14 मार्च 2025 को रंग उत्सव मनाया जाएगा। तो उस दिन चंद्र ग्रहण भी है और इस साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण है। तो क्या चंद्र ग्रहण होने से कोई उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा या उस दिन सूतक रहेगा? चंद्र ग्रहण है तो क्या समय रहेगा और किन स्थानों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, दिनांक 13 मार्च 2025 13 मार्च 2025 सुबह 13 मार्च 2025 सुबह 10:36 तक तो चतुर्दशी तिथि रहेगी, फिर उसके बाद पूर्णिमा लगेगी। तो होली का सीधा सा नियम है कि शाम के समय अगर पूर्णिमा हो तो उसी दिन होली का दहन होता है या रात्रि में होता है। तो पूर्णिमा प्रारंभ कब हो रही है? दिनांक 13 मार्च 2025 सुबह 10:36 पर, और समाप्त कब होगी? 14 मार्च 2025 दोपहर 12:24 पर समाप्त होगी। तो लगभग 25 घंटे और 48 मिनट का समय है। पूर्णिमा 24 घंटे से भी ज़्यादा रहेगी, लेकिन 14 मार्च के दिन दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी। तो शाम के समय 14 मार्च को पूर्णिमा नहीं होने से उस दिन होलिका दहन नहीं होगा, 13 तारीख को ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी फाल्गुन मास की अगर बात करें और पूर्णिमा की बात करें तो इसका सीधा संबंध है विष्टिकरण से। तिथि के दो भाग और दोनों भाग में अलग अलग करण होते हैं, और विष्टिकरण जब भी होता है उस समय भद्रा होती है। तो सुबह 10:36 पर प्रारंभ होगी और रात्रि को भद्रा समाप्त होगी 11:30 बजे समाप्त होगी। 10:37 से शुरू होगी, रात की 11:30 बजे समाप्त होगी। तो जो पूर्णिमा का कुल भाग है 25 घंटे 48 मिनट, इसमें 2 का भाग देने पर जो मान आता है उसे चतुर्थी तिथि जब समाप्त हो रही है उसमें जोड़ेंगे तो रात की 11:30 बजे तक का समय आ जाएगा। अब हमें सुनने में आ रहा है कि होलिका दहन निशित काल में रात्रि को भद्रा समाप्त होने के बाद करें। तो वह समय तो रात की जो दे रखा है, पंचांगों में भी दे रखा है कि रात को 11:30 बजे बाद होलिका दहन करें और 12:10 तक इसको कर सकते हैं। 11:30 से 12:10 के बीच में या 12:08 के बीच में इसको कर सकते हैं। लेकिन क्या भद्रा के अंदर भी, भद्रा जो चल रही है रात की 11:30 बजे तक, इस समय में भी होलिका दहन किया जा सकता है? तो शास्त्रों में यह लिखा है। सबसे पहले तो आप यह नोट करें कि ये जो भद्रा है यह मृत्युलोक की भद्रा है। तो इस समय अगर हम देखें कि कुंभ, मीन, कर्क और सिंह, इन राशियों पर यदि चंद्रमा हो तो भद्रा मृत्युलोक की होती है। तो यह भद्रा मृत्युलोक, हम मृत्युलोक में ही रहते हैं। तो मृत्युलोक में जो राशियां दे रखी है कुंभ, मीन, कर्क और सिंह, इन राशियों पर यदि चंद्रमा हो, एक नियम दे रखा है, तो इसमें अगर चंद्रमा हो तो भद्रा मृत्युलोक की होती है। मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक की हो तो स्वर्गलोक की भद्रा होती है, और कन्या, तुला, धनु, मकर पर चंद्रमा हो तो पाताल की भद्रा होती है। अब बात यहाँ पर उठती है कि सिंह राशि पर इस दिन चंद्रमा है तो भद्रा मृत्युलोक की हुई, इसलिए इस भद्रा को छोड़ दिया गया और 11:30 बजे बाद का रात्रि को मुहूर्त दिया गया। ये हमको सुनाई दे रहा है या हम देख रहे हैं जहाँ भी। लेकिन क्या भद्रा के अंदर भी कर सकते हैं? तो भद्रा के 4 भाग किए जाते हैं और उसमें मुख और पुच्छ की गणना की जाती है। तो जो सुबह 10:36 के बाद भद्रा शुरू हुई है, रात की 11:30 बजे तक चलेगी, उसके 4 बराबर भाग करेंगे। पहला भाग सुबह 10:36 से 13:50 1:50 दोपहर तक रहेगा। फिर दूसरा
1:50 से लेकर शाम की 5:03 तक रहेगा। और फिर जो तीसरा भाग है, यह पूर्णिमा जो है उसमें भद्रा की पुच्छ का भाग रहेगा। और इसके बाद जो है भद्रा मुख का भाग रहेगा रात्रि 8:17 से 11:30 तक। तो ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि जो पुच्छ है, भद्रा की जो पुच्छ का समय है, उसकी अंतिम 3 घटी अति शुभ होती है और इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। तो भद्रा पुच्छ का समय जो है शाम की 5:03 से लेकर 8:17 तक रहेगा। और इसकी अंतिम 3 घटी की यदि गणना करें तो लगभग समय निकल कर आएगा 1 घंटा 17 मिनट और 24 सेकंड। इसको हम 8:17 में से घटा देंगे तो शाम का समय आएगा लगभग, एग्जैक्ट देखें तो शाम की 6:59 और 36 सेकंड। कहने का तात्पर्य 7 बजे से लेकर रात की 20:17, 8:17 का जो समय है, या 8 बजे मान लें, 7 से 8 का जो समय है, इसमें भी भद्रा जो है उसकी पुच्छ जो है उसकी अंतिम 3 घटी है जो अति शुभ कही गई है, इसमें होलिका दहन किया जा सकता है। इसके बाद जो है समय 8:17 से लेकर 11:30 का समय, यह भद्रा मुख का समय है। इसमें कोई भी शुभ कार्य ना करें तो जरूरी हो, क्योंकि बहुत से लोग होलिका के पूर्णिमा भी है, व्रत भी करेंगे और होलिका पूजन करने के बाद ही फिर भोजन करेंगे। तो आप चाहें तो शाम को जो मैंने समय बताया है, सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष वेला अगर देखें, ज्योतिष शास्त्र में होलिका दहन प्रदोष वेला में अति शुभ कही गई है। और प्रदोष वेला का समय कौन सा होता है? सूर्यास्त का जो समय है आपके शहर का, उसमें 6 घटी लगभग जोड़ दें। इस दिन थोड़ा सा रात्रि मान बड़ा होने के कारण थोड़ा सा समय बढ़ गया है, लेकिन फिर भी 6 घटी जोड़ेंगे तब भी 2 घंटे और 24 मिनट होते हैं। अब सूर्यास्त में 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे वह बात अलग है, लेकिन एग्जैक्ट समय अगर देखें, क्योंकि यहाँ पर पुच्छ की गणना भी की गई है, तो हमें समय लेना पड़ेगा शाम को 7 बजे, रात्रि 7 बजे से लेकर 8:17 है। ज़्यादा से ज़्यादा 8, कम से कम 8:15 तो ले ही सकते हैं, या और कम लें तो 8 बजे तो ले ही सकते हैं। तो 7 से 8 बजे के बीच में होलिका दहन किया जा सकता है। फिर भी यदि आपकी इच्छा हो कि भद्रा समाप्त होने के बाद ही करें तो रात्रि 11:30 बजे से लेकर इसका समय जो है 12:08 तक रहेगा निश्चित काल में। फिर उसमें थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी करना चाहते हैं तो शास्त्रों में यह नियम भी लिखा है। अब यहाँ पर एक बात और उठती है कि जो होलिका दहन है यह एक यज्ञ की तरह है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कचरा गंदगी न जलाएं, इस बात को ज़रूर नोट कर लें। इसमें जो समिधा अर्थात जो लकड़ी काम में ली जाती है वह भी शुद्ध हो, और इसमें हवन सामग्री जितनी भी हो उसका उपयोग करें, और श्रीफल सूखा हुआ नारियल हो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है। और इसके साथ में बिजोरा, नींबू की तरह एक बिजोरा फल होता है, उसको भी इस होलिका में हवन करें तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। इसके अलावा हवन सामग्री में गुग्गल है, तिल है, जौ है, देशी घी है, तो एक हवन की तरह इस होलिका का दहन करना है, इस बात को जरूर समझ लें। और सबसे बड़ी बात तो यह ऋतु से जुड़ा हुआ पर्व है। होलक शब्द से होला या होलक शब्द से होली नाम पड़ा है, और यहाँ हम जो नई फसल होती है जब वो कटती है या उससे पहले ही उस फसल को जो है हम इस हवन में उसको सेकते हैं, उसको अर्पण करते हैं। तो यह एक हवन की तरह है। अगर ये हवन की तरह करेंगे तो प्रकृति की भी शुद्धि होगी और वायुमंडल भी शुद्ध होगा। और इसमें विस्फोटक चीज़ें अगर आप जलाएंगे तो यह जो स्थिति है गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझें। अब इसके बारे में एक बात और कही गई है भद्रा के बारे में कि सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार के दिन अगर भद्रा हो तो वह शुभ होती है, और गुरुवार के दिन पुण्यदायी भद्रा कहलाती है। तो भद्रा का कोई अगर दोष हम मानते भी हैं तो वैसे हमने पुच्छ की गणना कर ली है, तो प्रदोष वेला में भी आप
चाहें तो दहन कर सकते हैं। अब 14 मार्च के दिन ग्रहण भी है, इसको भी जरा आप, चंद्र ग्रहण होगा तो इसे भी आप नोट कर लें। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, वैसे नियम से पूर्णिमा इसी दिन है और पूर्णिमा का समय जो है समाप्ति का दोपहर 12:24 पर होगा। तो जो ग्रहण का शुरुआत जो है 9:28 के लगभग ग्रहण की शुरुआत होगी, चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी। 10:40 पर ग्रहण स्पर्श होगा। इसका मध्य मतलब ग्रहण की जो पूर्ण स्थिति है दिन में दोपहर 12:30 पर होगी। मोक्ष दोपहर 2:20 पर होगा और समाप्ति दोपहर बाद 3:30 पर होगी। लेकिन यह चंद्र ग्रहण जो है भारत में दृश्यमान नहीं होगा। अब ये कहाँ दिखाई देगा? ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इसके अलावा मध्य पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, पूर्वी रूस, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, इटली, स्वीडन, कोरिया, अफ्रीका में होगा और अंटार्कटिका में भी यह होगा। तो भारत में दृश्यमान नहीं होगा, तो इसका जो सूतक है भारत में नहीं लगेगा, इसका कोई दोष भारत में नहीं लगेगा। हाँ, चंद्र ग्रहण जब भी होता है, कोई दुष्प्रभाव है या बुरा प्रभाव है, जहाँ पर होता है ग्रहण उन स्थानों पर थोड़ा सा प्रभाव कहा गया है। पुराने शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र ग्रहण जब हो तो बाहर नहीं निकलना, गर्भवती स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बहुत सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि जब यहाँ पर ग्रहण का कोई प्रभाव है ही नहीं तो किसी प्रकार का कोई सूतक भी नहीं लगेगा। तो प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के बाद वाले 2 घंटे 24 मिनट, लेकिन सूर्यास्त के बाद सीधा सूर्यास्त नहीं लेना है, हमें 7 बजे का समय लेना है। अगर आप होलिका दहन शाम को करना चाहते हैं तो 7 से 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि भद्रा है, बहुत अशुभ स्थिति है, वैसे शास्त्रों में सारी बातें लिखी है। आप धर्म सिंधु पढ़ेंगे या निर्णय सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट बातें लिखी है। फिर भी यदि आप इस भद्रा को छोड़कर होलिका दहन करते हैं तो रात्रि को 11:30 बजे बाद 11:30 से लेकर 12:08 के बीच में इसको निश्चित काल में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।